बिलाल बताइएगा, डीएनए की मैचिंग हुई और कल रात तक खबर यही थी कि जो लाश निकाली गई, जो कब्र कुशाई हुई, उसके बाद डीएनए के सैंपल्स लिए गए, वो डीएनए मैच कर गया है। जी बिल्कुल, डीएनए के सैंपल्स लिए गए थे और कब्र कुशाई भी की गई थी, जिसके बाद एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि डीएनए रिपोर्ट मैच की जा चुकी है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समैया की जानिब से कब्र कुशाई के हवाले से जो एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उसकी सरबराही की गई थी और वहां पर 11 सैंपल्स लिए गए थे। सैंपल्स को लैब भेजा गया था। लैब में ये तमाम तर जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल करने के बाद अब जो रिपोर्ट है वो ये सामने आ चुकी है और ये बताया जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट मैच की जा चुकी है। और पहले ये शक व शुबहात भी सामने आ रहे थे कि जो गाड़ी से लाश मिली है वो मुस्तफा आमिर की है या नहीं। तो इस हवाले से भी जो है तहकीकात का अमल जारी था, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि जो डिग्गी से मिलने वाली लाश है वो मुस्तफा आमिर की है। और उसके अलावा जो मुल्जिम अर्गमान है उसकी जानिब से भी उस मकाम की निशानदेही की जा चुकी है जहां पर उसने गाड़ी ले जाकर जलाई थी। उसके साथ शराज मुल्जिम भी मौजूद था और तमाम तर जो केस की जो कार्रवाई थी वो तकरीबन अब मुकम्मल होती दिखाई दे रही है। पहले इब्तदाई तौर पर जब तफ्तीश सामने आई थी तो उसमें कहा जा रहा था कि मुल्जिम की जानिब से एतराफ नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब मुल्जिम की जानिब से एतराफ भी कर लिया गया और उसके अलावा मुल्जिम की जानिब से निशानदेही भी की गई है कि जहां पर उसने हब के इलाके में गाड़ी चलाई थी उस मकाम का पुलिस की जानिब से दौरा भी किया गया। एबीसीसी इस तमाम तर केस पर तफ्तीश कर रही है। एबीसीसी की जानिब से यही कहा गया है कि तहकीकात की जा रही है और मुल्जिम से तफ्तीश भी की गई है, जबकि पुलिस अच्छा, तो बिलाल, अब जो ये तफ्तीश का दायराकार बढ़ाया गया और बताया गया कि साहिर नामी लड़के को भी हिरासत में लिया गया और उसने भी कबूला है कि वो मंशियात सप्लाई करता था, ये क्या मामलात हैं और क्या पुलिस अब इस रैकेट की तरफ बढ़ रही है कि कौन कहां से मंशियात लेता है और कहां कहां फरोख्त करता है? जी बिल्कुल, देखिए डीआईजी सीआईए मुकद्दर सदर की जानिब से इस केस पर तफ्तीश वाज़ेह तौर पर की जा रही है और डीआईजी सीआईए की जानिब से एक जानिब जो अरमगान है वो एबीसीसी की तहवील में है और वहां पर उसे तफ्तीश का अमल जारी है। दूसरी जानिब इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एक है जो कि सीआईए के अंडर ही आता है, उसको तफ्तीश दी गई है कि जो पोश इलाके हैं वहां पर ड्रग्स का एक बड़ा गैंग काम कर रहा है। कराची के पोश इलाकों में बड़े गैंग्स मौजूद है जिसकी निशानदेही भी हुई है और उस निशानदेही के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से गुज़श्ता 2 रोज से मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए। छापों के दौरान एक मुल्जिम जिसकी शनाख्त साहिर हसन के नाम से हुई है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। उसके कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात भी बरामद हुई और पुलिस की जानिब से आज उसको कोर्ट में भी पेश किया गया है। जबकि सबसे हैरानगी की बात यह है कि मुल्जिम से जब दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात सामने आए जिसमें मुल्जिम की जानिब से ये बताया गया है कि एक कुरियर कंपनी है जो कि पाकिस्तान में काम करती है 2 और वो कुरियर कंपनी के जरिए मंशियात उनके घर तक पहुंच सकती है आसानी से और कोई रुकावट नहीं होती। जबकि इसका 2 कुरियर कंपनी ऐसी यहाँ पे पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि काम कर रही हैं जिनके जरिए बड़े आराम से घर पर मनशियात जो है वो डिलीवर कर दी जाती है। जी बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ये बैरून मुल्क से आती है मनशियात और वहां से पाकिस्तान में आने के बाद कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, किसी भी एरिया में मनशियात आपके घर तक पहुंच सकती है। ये इंकशाफ मुल्जिम की जानिब से किया गया और ये कहा गया है कि वो अरसा दराज से मनशियात का काम कर रहा है और इसी तरीके से ये तमाम तर मनशियात उस तक पहुंचती है। इस्लामाबाद में एक बड़ा रैकेट है जो कि इस तमाम तर मंशियात तक की सप्लाई में अपना अहम किरदार अदा करता है। बैरून मुल्क से ये तमाम तर वीट जिसे कहा जाता है, वीट जो है वो इस्लामाबाद का हब माना जा रहा है और वहां से मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल की जा रही है। तो पुलिस की जानिब से जब तफ्तीश की गई, तहकीकात की गई, तो ये एक मुल्जिम जिसकी शनाख्त साहिर अली के नाम से हुई है, इसे हिरासत में जब लिया गया तो उसने मजीद अपराध जो है वो बताया कि इनके साथ और भी मजीद मौजूद हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की सप्लाई कर रहे हैं। जबकि ये भी बताया कि 5 जनवरी को जो मुस्तफा आमिर था वो इससे मंशियात खरीदने आया था और
उधार पर मंशियात लेकर गया था, जिसके बाद वो वापस नहीं आया। जिसके ये भी तफ्तीश में ये भी इंकशाफ किया गया कि 15 जनवरी को अरमगान और शराज भी इससे मंशियात लेके गए थे। 1,33,000 रुपए की इसने मंशियात खरीदी थी और मंशियात खरीदने के बाद ये लोग चले गए थे। ये जो मुस्तफा आमिर है, ये भी जो साहिर हसन है उनके घर पर आए थे और अरमगान और जो शराज से वो भी साहिर हसन के घर से मंशियात खरीद कर लेकर गए। 2016 से ये तकरीबन मंशियात फरोशी का काम कर रहे हैं और ये बताया भी है मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश के 2016 में मंशियात की जो फरोख्त है वो अरमगान भी करता था और 2016 में इनकी पहली मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद मंशियात लेन देन जो है वो शुरू होता गया और दोनों जो है मंशियात लेते रहे। लेकिन 2016 के बाद जो है जो अरमगान था उसने मंशियात बेचना बंद कर दी थी, जिसके बाद जो साहिर है उससे मंशियात की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी रहा। अरमगान का भी, शराज का भी, और इसके अलावा मुस्तफा आमिर भी उससे मंशियात खरीदता रहा है। तो बड़ा एक तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने हुए, जबकि 2 और नाम इसमें आए। FIR जो दर्ज हुई है उसमें बताया गया है कि साहिर हसन के साथ मजीद 2 अफराद है जो कि मंशियात का धंधा करते हैं और ये ज्यादातर पोश इलाकों में मंशियात की सप्लाई का काम किया करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर मंशियात की फरोख्त का सिलसिला जारी रहा है। सबसे ज्यादा साउथ जोन जो कि कराची का पोश इलाका है, वहां पर मंशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ भी हुआ है और ये भी पता चला है कि कराची के पोश इलाकों में मंशियात घर तक पहुंच सकती है। कोई भी शख्स अपने घर तक मंशियात मंगवा सकता है।